हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे स्कूल जाने से संबंधित निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि नकारात्मक वाक्यों के बारे में। और ये सभी वाक्य जो हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। तो इनका अनुवाद करने से पहले हम लोग जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है डू या डज में से कोई एक, फिर आता है नॉट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सबसे अंत में आता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम पहले वाक्य की बात करें। तो पहला सेंटेंस क्या है? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई। तो चूंकि सब्जेक्ट के रूप में आई आया है तो आई के साथ हमेशा डू नॉट लगता है। आई के तुरंत बाद नहीं के अर्थ में हमेशा क्या लगता है? डू नॉट लगता है। अब हम वर्ब खोजेंगे तो वर्ब यहाँ पे क्या है? जाना। जाना यानी कि गो। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया आई डू नॉट गो, यानी मैं नहीं जाता हूँ। अब प्रश्न उठा मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, तो आंसर मिला स्कूल, यानी टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गो के तुरंत बाद टू इसलिए लगा है क्योंकि जब भी हम कहीं किसी जगह पर जाते हैं तो गो के साथ अक्सर टू का प्रयोग होता है। बात स्पष्ट हो गई, इसलिए गो के तुरंत बाद यहाँ पर टू लगा है। अब हम जानेंगे दूसरे वाक्य को। तो दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? वह स्कूल नहीं जाती है। तो यहाँ पर वह यानी कि सी। सी क्या है? सब्जेक्ट है। सी कैसा सब्जेक्ट है? सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि सी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? डज नॉट का प्रयोग होता है। तो डज नॉट का प्रयोग यहाँ पे नहीं के अर्थ में हुआ है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया सी डज नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से हम बात करेंगे तीसरे सेंटेंस की, हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर है हम, यानी कि वी। तो वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? वी के तुरंत बाद हमेशा डू नॉट लगता है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया वी डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि हम स्कूल नहीं जाते हैं। इसी तरह से अब हम बात करेंगे चौथे सेंटेंस की। तो चौथा सेंटेंस हमारा क्या है? लड़के स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर लड़के, लड़के क्या है? लड़के यानी कि द बॉयज। द बॉयज यहाँ पे सब्जेक्ट है। और द बॉयज कैसा सब्जेक्ट है? द बॉयज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए द बॉयज के तुरंत बाद डू नॉट का प्रयोग होगा। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया द बॉयज डू नॉट गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेंटेंसेज। और यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए दो सेंटेंसेज मैंने लिखा है जिनका कि आपको अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।